पे देख सकते हैं लैंडर मॉड्यूल। People are applauding. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सर, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। इंडिया इज ऑन द मून। 23 अगस्त साल 2023 शाम को 6:04 पर फाइनली इंडिया मून को साउथ पोल पर लैंड करने वाली पहली और यूएस, रशिया और चाइना के बाद मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाली चौथी कंट्री बन चुके हैं। 22 अक्टूबर साल 2008 इंडिया चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया जाता है। चांद पर पहुंचकर ये स्पेसक्राफ्ट कुछ ऐसी चीज की खोज करता है जिसको लेकर दुनिया भर में हेडलाइन छा जाती है। वाटर ऑन द मून। चंद्रयान पहली बार ठोस सबूत लाता है दुनिया के सामने चांद पर पानी की मूर्ति। स्पेसिफिकली कहा जाए तो चांद से साउथ पोल पर मौजूद है। इस खबर को देखकर दुनिया भर का देशों में चांद के एक्सप्लोर करने की क्रेज फिर से जाग उठता है। अमेरिका और चाइना के द्वारा रेगुलरली मून पर मिशन भेजा जाता है। इजराइल कोशिश करता है चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने। इसके अलावा जापान, यूरोप और रशिया द्वारा भी कई लूनर मिशन प्लान किया जाता है, लेकिन आज लूनर मिशन क्रॉस कर गई मून पर और चंद्रयान 3 सेफली सॉफ्ट लैंडिंग किया मून के साउथ पोल पर। पूरे दुनिया का नजर है इंडिया की चंद्रयान 3 मिशन पर। आखिर कौन सी नई खोज चंद्रयान 3 का मिशन करेगा और चंद्रयान 2 मिशन क्यों फेल हो गया, आइए जानते हैं आज के वीडियो में। We're back to the moon. The historic mission to the moon and the launch of India's Chandrayaan 3 spacecraft. India is literally shooting for the moon. Chandrayaan 3 mission aims to touch down. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं लैंडर मॉड्यूल। People are applauding. मून मिशन यानी चांद पे भेजे जाने वाली मिशन 5-6 अलग अलग प्रकार के हो सकता है। साल 1950 में पहली बार जब इंसान चांद पर मिशन भेजना शुरू किया, तब से लेकर अब तक टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इम्प्रूव होते जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी उतना ही बढ़ते जा रही है। सबसे पहले सबसे सिंपल मिशन होता है फ्लाईबाय मिशन। इसमें एक स्पेसक्राफ्ट को भेजा जाता है जो चांद में यानी चांद के चारों ओर गोल गोल ना घूमे बल्कि चांद के पास उड़कर ये बगल से निकल जाए। सबसे पहले सक्सेसफुल फ्लाईबाय मिशन सोवियत यूनियन के द्वारा लॉन्च किया गया था। जनवरी 1959 जब उनका स्पेसक्राफ्ट लूना 1 चांद के पास से गुजरा, इसके 2 महीने बाद अमेरिका ने पहला सक्सेसफुल फ्लाई मिशन लॉन्च किया मार्च 1959 में, जिसका नाम था पायोनियर 4। इनका मकसद था दूर से ही चांद को स्टडी करना। अक्टूबर 1959 जब सोवियत यूनियन लूना 3 लॉन्च करता है, तब हमें पहली बार चांद की एक फोटो देखने को मिलता है करीब से। ये पहली फोटो मून की दूसरे साइड पे ली गई थी, जो डार्क साइड होती है मून, जो धरती से कभी देखते नहीं। आज के समय पर फ्लाईबाय मिशन तभी किया जाता जब किसी मिशन के रास्ते में चांद दिख रहा हो, लेकिन चांद को ही स्पेसिफिकली जांचना हो तो आती है अगली कैटेगरी मिशन की, जिसे ऑर्बिटर मिशन बुलाया जाता है। इसमें स्पेसक्राफ्ट आकर चांद के ऑर्बिट में गोल गोल चक्कर लगाता है। इसे लूनर ऑर्बिट कहा जाता है और यहाँ से सरफेस और एटमॉस्फेयर को स्टडी करता है। चल सक्सेसफुल ऑर्बिटर मिशन हो चुका है और आज के दिन तक ये मोस्ट कॉमन मिशन का टाइप है। सबसे पहले सक्सेसफुल ऑर्बिटर मिशन किया जाता है सोवियत यूनियन के द्वारा लूना 10 साल 1966। इसके बाद आती है अगली कैटेगरी इम्पैक्ट मिशन की। ये मिशन ऑर्बिटर मिशन की एक एक्सटेंशन होता है। यह मीन स्पेसक्राफ्ट चांद के अराउंड ऑर्बिट करता रहता है, लेकिन इस स्पेसक्राफ्ट से ही इसका डिटैच होकर चांद पर जाकर क्रैश लैंडिंग करता है, क्योंकि क्रैश लैंडिंग के वक्त ये मून से इंटैक्ट कर रहा है, इसलिए ये मिशन को इम्पैक्ट मिशन बुलाया जाता है। चंद्रयान 1 हमारा एक इम्पैक्ट मिशन था, जो हिस्सा स्पेसक्राफ्ट का अलग होकर चांद पर जाकर क्रैश लैंडिंग करता है उसे
इम्पैक्ट प्रोब कहा जाता है। चंद्रयान 1 में मून इम्पैक्ट प्रोब में एक इंस्ट्रूमेंट लगा था, चंद्रस ऑल्टीट्यूडनल कंपोजिशन एक्सप्लोरर, शॉर्ट में इसे चेस कहा जाता है। ये एक मास स्पेक्ट्रोमीटर था जो हर 4 सेकंड में रीडिंग्स लेता रहता है और इसी इंस्ट्रूमेंट के वजह से हमें पता चलता कि चांद के एटमॉस्फेयर में पानी की मौजूद है। मून इम्पैक्ट मिशन क्रॉस करता है स्केलेटन क्रेटर पर। चांद पर ये क्रेटर है जो चुना गया था और ये पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है, इसे नाम दिया गया जॉल पॉइंट। चंद्रयान 1 में एक ऑर्बिटर भी था जो ऑर्बिटर मिशन अलग से कर रहा था, क्योंकि ऑर्बिटर का बिना मून इम्पैक्ट ऑफ लॉन्च भी किया नहीं सकता। इस ऑर्बिटर में नासा को एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ था, मून मिनरोलॉजी मैपर M3। जब मून इम्पैक्ट प्रोब जाकर क्रॉस लैंडिंग किया चांद पर, तब चांद पर कुछ मिट्टी हवा में उड़ी थी। उस मिट्टी को उस लूनर सॉइल को एनालाइज किया इस इंस्ट्रूमेंट ने और इस एनालिसिस के बाद कंफर्म हुआ कि चांद की मिट्टी में भी पानी मौजूद है। चौथी कैटेगरी आती है मून मिशन की लैंडर मिशन। यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट का एक हिस्सा को चांद पर भेजा जाता है सॉफ्ट लैंड करने के लिए। जो हिस्सा लैंड करता है उसे यूजुअली लैंडर कहा जाता है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। जब अमेरिका और सोवियत यूनियन ने पहली बार ट्राई करी ये करने की तो पहले 15 अटेम्प्ट्स में फेल हो गई। साल 1966 में दुनिया की पहला सक्सेसफुल मून अटेम्प्ट किया जाता है। एक बार फिर से सोवियत यूनियन के द्वारा इनके लूना 9 मिशन के द्वारा दुनिया की पहले सक्सेसफुल लैंडिंग थी मून पर और इस स्पेसक्राफ्ट ने पहली फोटो भी खींची चांद की सरफेस। ये जो लैंडर्स होता है ये काफी बल्कि होता है, बहुत हेवी और काफी बड़े होता है, तो ये चांद पर लैंड करके रुक जाता है वहीं पर। ये चांद पर नहीं कर पाते और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आते अगले मिशन जो कि है रोवर मिशन। रोवर मिशन जो कि ये छोटी सी रोबोट लैंडर से बाहर निकलकर सरफेस पर मूव कर पाए। रोवर की मदद से डायरेक्ट कांटेक्ट बनाया जा सकता है चांद का मदद से। पहला सक्सेसफुल रोबोट भेजा गया था नवंबर 1970 में सोवियत यूनियन के द्वारा। के बाद आखिरी कैटेगरी होता है मून मिशन ह्यूमन मिशन, जहाँ पर इंसानों को लैंडर्स में बिठाकर चांद पर उतर जाता है और रोबोट के जगह इंसान अपने पैरों का इस्तेमाल करके चांद के जमीन पे कदम रखता है। ये एक ऐसी चीज थी अमेरिका ने सोवियत यूनियन से पहली करनी। 1969 में जब नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चांद पर कदम रखा, नासा का आखिरी मून मिशन भेजा गया था साल 1972 में। तब से लेकर अब तक किसी ने चांद पर कदम नहीं रखा। ये 12 लोगों ने ही सिर्फ चांद पर कदम रखा है। ये सारे लोग नासा के थे। चंद्रयान 2 की मिशन एक रोबोट मिशन की तौर पर प्लान किया गया। अगर वो मिशन एज पर प्लान जाता तो विक्रम लैंडर को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी और उसके अंदर प्रोग्राम नाम का एक रोबोट होता जो चांद पर उतरा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्रैश कर गया। 6 सितंबर 2019 चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर जब उतर रहा था, सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी कर रहा था, वो अचानक से क्रैश लैंडिंग कर गई। विक्रम लैंडर जब उतर रहा था तब वो अपने रास्ते से भटक जाता है जब वो 2 किमी ऊपर थे सरफेस से और करीब जब 335 किलोमीटर ऊपर था सरफेस से इसके कांटेक्ट लूज कर जाता है। प्लान के अकॉर्डिंग 400 मीटर पहुंचने तक विक्रम की अपनी ऑलमोस्ट सारी वेलोसिटी खो देनी थी, लेकिन 1 किलोमीटर हाई तक भी विक्रम की वेलोसिटी 212 किलोमीटर पर आवर और हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी 173 किलोमीटर पर हवा थी। इसरो के करंट चीफ एस्ट्रोनॉट बताता है कि विक्रम के इंजन में प्रॉब्लम थी। टोटल 5 इंजन से खास थोड़ा ज्यादा था, जिसके कारण विक्रम अनस्टेबल हो गया था। असल में विक्रम को फोटोस लेकर डिसाइड करना था कि एक्चुअली लैंडिंग स्पॉट कहाँ हो, लेकिन फोटोस लेने के लिए कभी स्टेबल हो ही नहीं पाया। जब उसे डायरेक्शन करेक्ट करने की कोशिश करी तो रात की मिसअलाइनमेंट की वजह से वो तेज घूमने लगे और यह विक्रम के सॉफ्टवेयर भी एक लिमिट लगा गई कि वो कितना तेज घूम सकते। तो ये सारे प्रॉब्लम एक्यूमुलेट हुए और इसके वजह से अल्टीमेटली जाकर विक्रम क्रैश लैंड कर गई और ये चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया उसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। चंद्रयान
कनेक्ट कर नहीं पाया। हमें गर्व है चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुली लैंड किया। चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 की भी ऑब्जेक्टिव वही था, चांद के साउथ पोल पे लैंड करना। इस पर कुछ गलती ना हो इसलिए काफी सारी मॉडिफिकेशन कर गई थी। पहले जो लैंडिंग एरिया है उसे और बड़ा कर दिया गया। जहाँ चंद्रयान 2 के लिए 500 बाई 500 मीटर का पेज था, वही उस चंद्रयान 3 के लिए 4 किलोमीटर बाई 2.4 किलोमीटर की एरिया में कहीं भी लैंड कर सकता है। पिछले बार से ऑलमोस्ट 4 गुना बड़ा एरिया है। दूसरा, चंद्रयान 3 में मौजूद विक्रम लैंडर्स को इस बार ज्यादा फ्यूल दिया गया था ताकि वो ज्यादा देर तक हवा के रह के सही लैंडिंग साइट ढूंढ पाए। तीसरा, सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया था ताकि विक्रम तेजी से घूमने के लिए तैयार रहे। और चौथा, इस बार विक्रम को सिर्फ फोकस पे डिपेंड नहीं हो सके, इसलिए चंद्रयान 3 की जो विक्रम लैंडर्स है मोर और लेग सेम है चंद्रयान 2 की, लेकिन थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करी गई थी। जैसे कि ये पेड़ है वो और मजबूत बनाया गई थी चंद्रयान 2 से, और ज्यादा सोलर सेल्स लगाया गई थी इस बार, और सेंसर जो है वो और ज्यादा इम्प्रूव कर गई थी। ये जो चंद्रयान 3 रोबोट प्रोग्राम, इसको 14 दिन टाइम मिलेगा साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए। अब आपके मन में सवाल है 14 डेज बाद क्या होगा प्रोग्राम के साथ। चंद्रयान 3 पे मौजूद जो इंस्ट्रूमेंट है वो लूनर नाइट्स के लिए नहीं बने। जब चांद पर रात होती है तब टेम्परेचर बहुत नीचे गिर जाता है, -232 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है। इतनी ठंड में कोई इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करेगा। चंद्रयान इज द प्राउड ऑफ इंडिया। चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंड करी। हमारे देश की झंडा अब चांद पर लह रही है। विज्ञान अपने काम पर लगी। हमें इमेज और इंफॉर्मेशन भी भेजना शुरू कर दी। आशा रहता हूँ इसरो के साइंटिस्ट हमारे लिए मौके लाएंगे। अगर आप भी मेरी तरह इसरो की कांग्रेचुलेशन करना चाहते हो तो कमेंट में प्राउड ऑफ इसरो स्पैम कीजिए।